शांति। 8 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो जब तक सतयुगी स्वराज स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुके तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए धरती पर स्वर्ग उतर आए, तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो जब तक सतयुगी स्वराज स्थापन नहीं हुआ तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रश्न बाबा ने किया, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है। ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है। उत्तर में बाबा ने बताया, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत है दर पर आए हैं कसम लेके। कौन सी कसम? लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे। चाहे दुनिया में लाख तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन बाबा का हाथ और हाथ साथ नहीं छोड़ा तो भव से पार हो जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना, जो जीते जी कुर्बान गए हैं सब तो कुर्बान नहीं गए हैं। बाबा कहते, सब तो कुर्बान नहीं गए हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या एडॉप्ट करते तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरी परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। सीख कर दुनिया से मरना नाम दिल पर लिख लिया। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे बलवाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं, जो पवित्र थे, उनकी ही गोद लेते हैं। कोई क्रास्ट की गोद लेते, कोई इब्राहिम की गोद लेते। कब होकर गए वह फिर कब आएंगे, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अभी तुम, बाबा कहते, अभी तुम जीते जी मरते हो। तुमको एक बाप की याद में रहना है। ये देह ना याद आए, ना देहधारी याद आए। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो सबको जरूर मिलनी है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो तमो सदगति मिलती है। बल तमो में आते तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते हैं। भले ही कलयुग में आई आत्मा, लेकिन अभी अभी परम धाम से उतर के आई है, तो वह उसको दुख कैसे मिलेगा? दुख तो तब मिलेगा जब किसी का किसी के साथ उसका हिसाब किताब जुड़ेगा। पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। कलयुग के अंत में तो एक भी आत्मा सुख को प्राप्त कर नहीं सकती, क्योंकि सभी का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, कर्म भोग के द्वारा या फिर योग बल के द्वारा।
बाप कहते हैं कि सदगति दाता पतित पावन मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम सब कौन हो? द्रौपदियाँ हो। बाप के बने हो तो बाप को कभी छोड़ना नहीं है। बाबा ने कहा बाप को जान लिया, पहचान लिया, तो अब बाप को कभी छोड़ना नहीं है। परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे, जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वह भी आश्चर्यवत भागंती हो गए। ये भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती मरंती ये होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका ये मौत था, कहेंगे ड्रामा में ये इनका मौत था। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। है तो भल इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना। बाबा कहते कोई ना कोई कारण तो बनता है ना। भले कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते हैं। तकदीर पर लकीर लग जाती है। बाप का हाथ छोड़ा, बाप का साथ छोड़ा, तो जो लंबी लकीर खिंच रही थी तकदीर की, उस पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती। माया असुर है जो जीत पा लेती है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्यौहार पर क्या करें। हर त्यौहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इनका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ राखी बांधते थे, अब ये रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असुल सन्यासियों से भी ऊंच है। पहले ब्राह्मण सन्यासियों से भी ऊंचे माने जाते थे, परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए क्योंकि ब्राह्मणों के भी कर्म श्रेष्ठ नहीं रहे हैं। बाबा कहते आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी। ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। बाबा कहते द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। बाकी बाल खोलने से या फिर कपड़े चेंज करने से कुछ होता नहीं है। तो जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक हम पुरुषार्थ करते ही रहेंगे। गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में ये जोश रहता है कि हम जब तक स्वराज नहीं लिया है तब तक सुख कहाँ। सुख तो भविष्य में पाना है। इस कलयुग में रहते हुए संगम युग पर, भले ही हम संगम युग पर हैं, लेकिन कलयुगी मनुष्य तो कलयुग में है ना। तो यहाँ तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और हमें नई दुनिया में चलने के लिए मेहनत करनी है। तो बाबा ने कहा यहाँ सुख मिल नहीं सकता, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो, रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्यौहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते हैं, फिर उसका नाम बाला हो जाता है।
तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियाँ बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है। कुमार हो व शादी किया हुआ हो, शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। पर हर वर्ष बहन जाके भाई की राखी बांध देगी, लेकिन ना तो भाई आज तो ना भाई पवित्र है और ना बहन पवित्र है। पवित्रता का तो कोई अर्थ समझते ही नहीं। भगवान कहते कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते हैं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही बिकारी वह तो कभी, बाबा कहते जो है ही बिकारी वह तो कभी बिकार को छोड़ते ही नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि ये त्यौहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहाँ राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है, उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, ये बताओ। श्री कृष्ण की इतनी महिमा करते, इतना गायन करते, इतना पूजन करते, लेकिन उनसे पूछो श्री कृष्ण है कौन, ये बताओ। बेचारों को मालूम ही नहीं। ये भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब है इस समय के, सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। ये तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता है, वहाँ तो सबकी नेचुरल आत्मा की ज्योति जगी हुई है, तो वहाँ ज्योति जगाने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे यहाँ मनाते हैं, यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का ये समझने की बात है, बच्चों को समझाया जाता है। ये उत्सव इस समय के जबकि शिव जयंती होती है, शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। शिव जयंती का त्यौहार मनाएंगे, फिर राखी बांधेंगे। शिव बाबा, इसका अर्थ क्या है, शिव परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो पवित्रता की राखी हम सभी के हाथों में कलाई में बांधते हैं, तो फिर बनाते राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इस पर कन्याएं बहनें कुर्बानी दे देती हैं भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती हम कभी पतित नहीं बनेंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना पतित पावनाओ, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित से पावन बनो, बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है, धुरिया और होली दोनों बाबा ने कहा इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। होली माना पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। वह फिर पत्थर ठिक्कर गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते रहते हैं। तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। सभी त्योहारों का अर्थ पतित पावन बाप आकर के समझाते। त्योहारों का वास्तविक अर्थ क्या है। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वह है जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मातेले वह है जिनका बाप से पूरा पूरा प्यार रहता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं और सौतेले भी नंबरवार है।
कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही है। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, ये बहुत ऊंची लीप सदी है। बाबा ने कहा हुआ तो 3 साल में आता है, 1 महीना बढ़ जाता है, उसमें लोग दान पुण्य करते हैं। बाबा ने कहा लेकिन वास्तव में युग तो बदलता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी लीप युग है। बाबा कहते 20वीं सदी कहते हैं ना, इसमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं उसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है, विनाश होने में भी समय लगता है। बाबा कहते उथल पुथल होने में भी टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है। बाबा कहते दीपमाला भी यहाँ की, तुम बच्चों ने आत्मा की ज्योति जगाई तो फिर स्थूल में ज्योति जगाने लगे। तुम बच्चे जानते शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आता है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते ये कौन आया जो कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घरवार छोड़ चले जाते हैं। गोपी चंद राजा की भी कहानी है। ऐसा वैराग्य मन में जागा जो सब कुछ छोड़ करके चले गए। उनसे पूछा गया तुमने राजभाग क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। मन के अंदर इतना बड़ा वैराग्य जागृत हुआ। इस पर गीत भी माताओं बहनों ने अच्छे अच्छे गाए हैं। यहाँ तो ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी क्या होती है? खिटपिट होती है। पवित्रता के कारण ही कितने हंगामे होते हैं। अब रक्षाबंधन है, पवित्र बनने बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चों ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया तो समझते थे जादू है। इसको कहा जाता से बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। 1-2 को देखा और ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की है। भागवत में देखो क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण के चरित्र पर कैसे कलंक लगाए हैं। श्री कृष्ण सतयुग का राजकुमार, उसने चीर हरे ये किया। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने ये सब किया होगा। फिर कहते कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा ही होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? बाबा कहते घोड़े गाड़ी पर बैठ करके कोई ज्ञान सुनाया जाता है क्या? ये है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहाँ तुम्हारी ये युद्ध? ये है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियाँ हो जो गाई हुई हो, कुमारी हुआ जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की ही बात है। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का। उनकी भी राजधानी वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। यह राजयोग है, तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं। बाप ने समझाया राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं।
अच्छा, नारायण जयंती कहाँ? कारण होगा ना, ना समझने कारण सारा खेल ही मुझा दिया है। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्मा जगी हुई है। उत्सव सब इस समय के हैं, अभी तुम सबकी जीवन कहानी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चे अब पवित्र बनो, तुम आत्मा मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते आत्मा निर्लेप, अर्थात तो आत्मा पर कोई पाप ही नहीं चढ़ता है। इसलिए बहुत लोग कह देते अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं है। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। आप बताओ, ऐसी कोई देवी होगी जो किसी की मौत करने के बाद खुश हो? बाबा ने कहा शिव को तो काला नहीं कहेंगे, ना शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं। ये सब बाप बैठ करके समझाते। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से पूरा पूरा लव रख, मातेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। बाबा कहते कभी भी कपूत नहीं बनना है। नंबर 2, रक्षाबंधन का ये अर्थात रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम के वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम के वरदानी बाप समान भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं, प्यारे बाबा को। बाबा ने कहा सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो अपने आप को देखेंगे मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करती हूँ। वास्तव में मैं किसकी संतान हूँ? इस समय कौन मेरा साथी बना है? कौन मुझे मदद कर रहा है? कौन मुझे मीठे बच्चे कहता है? रोज कौन मुझे उठाता है? कौन मुझे लोरी सुनाता है? मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो सारी सृष्टि का रचयिता है वो मेरा साथी बना है। मैं आत्मा उनसे मिलने के लिए इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करके चली जा रही हूँ। मेरी रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा बड़ी उमंग और खुशी में उड़ रही हूँ। मेरा कौन आह्वान कर रहा है? मुझे कौन बुला रहा है? मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, अपनी चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। सामने ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव बाबा, ब्रकुटी में चमकती हुई मणि मेरे सामने दोनों बाहों को फैलाए हुए ब्रह्मा बाप खड़े हैं। मैं उनकी भुजाओं में समा जाती हूँ।
मेरा पूरा शरीर लाइट से ढका हुआ है। ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी से निकलती हुई किरणें मेरी भ्रकुटी में समा रही हैं। उन किसे के नैनों से निकलती हुई शक्तियां मेरे नैनों में समा रही हैं। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मुझे बाप दादा में सर्व संबंधों का अनुभव हो रहा है। मैं सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। मैं समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। वास्तव में मैं देह और देह की दुनिया से बिल्कुल दूर हूँ। बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा के सामने हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। सारी सृष्टि का रचयिता मेरे सामने है। उनके महावाक्य मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं मिलन मेला मना रही हूँ। मुझे जीवन का आनंद आ रहा है। मैं भरपूर हो रही हूँ। अब मैं चमकीली ड्रेस को वहीं छोड़ करके आत्मा की स्मृति में नीचे आ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच की ओर मैं आत्मा चली आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। अब मैं देख रही हूँ शरीर रूपी वस्त्रों को और मैं दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।